मीडिया के कार्य पर रोक के मामले में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा मीडिया कर रही बेहतर काम। देश के साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगा ब्रेक, लेकिन बढ़ते मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में जदयू को मिलेगी हिस्सेदारी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह या संतोष कुशवाहा में कई दो बन सकते हैं मंत्री। और इस बार समय से पहले बिहार में हुई मानसून की एंट्री, अगले 2 दिनों तक होगी बारिश, येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना महामारी के मामले पर पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे डिजिटल पोर्टल के मामले पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। राज्य में चल रहे पोर्टल के मामले पर इसमें सार्वजनिक रूप से साझा किए जाने के संबंध में कोर्ट में चर्चा हुई। बता दें कि 7 जून 2021 को कोरोना से मरने वालों की संख्या 5424 बताई गई, जबकि 8 जून 2021 को संशोधित आंकड़े में यह संख्या 9375 बताई गई है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार के नए आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार द्वारा मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने की अपील पर भी क्लास लगाई है। दरअसल सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई कि कोरोना से मौत के आंकड़ों की लाइव रिपोर्टिंग की जाए, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग पर रोक की क्या जरूरत है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि मीडिया अपना काम बेहतर कर रही है और उसके काम पर कोई रोक नहीं लगेगा। तो हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और साथ ही साथ मीडिया को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मीडिया बेहतर काम कर रही है और जो कोरोना से मरने वालों की जो आंकड़ों में अचानक से वृद्धि हुई, 5000 के आसपास ये मौत का आंकड़ा बताया गया, लेकिन 4 दिनों के भीतर ये मौत के आंकड़े बढ़े, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई। साथ ही साथ यह भी कहा है कि मीडिया को जो लाइव रिपोर्टिंग की बात की जा रही है वो अनिवार्य नहीं है, मीडिया अपना काम बेहतर कर रही है और उसे अपना काम करने दिया जाए। देश में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट हो रही है। 24 घंटे में 80,834 नए मरीज मिले हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 3,303 मरीजों की जान जा चुकी है, तो वहीं 24 घंटे में 1,32,062 नए मरीज ठीक भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 10,26,159 हो चुकी है। तो देश में कोरोना संक्रमण का दर लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं वो चिंता के विषय है। अगर बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 80,834 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है पूरे देश में और वहीं 1,32,062 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर में अब नए मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। शनिवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 432 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 1,062 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हुए। इस दौरान 18 संक्रमितों की मौत हुई है। राज्य में शनिवार को कुल 1,10,119 सैंपल की जांच की गई। फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट 97.88% है। तो बिहार में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 432 नए कोरोना के मरीजों की पुष्टि की गई है और साथ ही साथ कोरोना मरीजों के संक्रमण दर में कमी आई है। वहीं 24 घंटे में 18 लोगों की जान भी जा चुकी है। जहानाबाद के रत्नी प्रखंड क्षेत्र में डीएम नवीन कुमार प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर पहुंचे। इस दौरान लोगों से कोरोना टीका लेने के लिए उन्होंने जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि 18 साल के जो भी लोग हैं वो लोग कोरोना टीकाकरण करवाएं। इस मौके पर बीडीओ, सीओ और कई चिकित्सा कर्मी शामिल हुए। तो जहानाबाद में सरकारी विद्यालय में पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लिया है डीएम नवीन कुमार ने। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ चिकित्सा कर्मियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने के लिए भी अपील किया है और कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन की बात सबको कही जा रही है। और साथ ही साथ डीएम नवीन कुमार ने भी इलाके के लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। नीचे ले जाएगी और जो भ्रांति हुई दिमाग में जो बता दो, आराम से बैठ के कहीं बात करो और बता दो। हमारी जितनी सीनियर जितने कलेक्टर सभी लोगों ने दी, वो मैरिज हो अनमैरिज,
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब उनकी भ्रांति लोगों फैला रहा है, इसको भी आप लोग दूर करिए और सभी अपने लोग प्रतिक्रिया को भी आप लोग आगे समझाइए, सभी लोग बताइए। जैसे भी आप खुद से रहेंगे, हम जितने जितने बड़े लोग हैं, घर के गार्जियन लोग, हम लोग खुद से होंगे और खूब अच्छी दर्शन करने होगा। संसद के मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और इस बीच बिहार जेडीयू ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने का मन बना लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ साफ संकेत दिए कि जेडीयू सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होगा। गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 17 सीटों पर लड़कर 16 सीटों पर जीत हासिल करने वाले जेडीयू ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो बता दें, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलेगी। इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी अपनी बात कही और 3 नामों पर आशंका जताई जा रही है। आरसीपी सिंह है और उनके साथ संतोष कुशवाहा है। इन 3 नामों पर विचार किया जा रहा है और आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में शामिल होनी चाहती है जेडीयू, जिसको लेकर ये बात की जा रही है। और वहीं भाजपा से 2 लोगों के नाम की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जेडीयू के जहां 3 नाम की बात सामने आ रही है, तो वहीं भाजपा के 2 नाम की भी बात सामने आ रही है जो केंद्रीय कैबिनेट में हिस्सेदार होंगे। तो बता दें कि ये 2 नाम भाजपा के डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो, और दूसरा नाम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। इन 2 नामों पर भी विचार होने की संभावना है और केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इन 2 नामों पर भी मोदी कैबिनेट में शामिल होने की बात हो सकती है। तो बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बिहार की सियासत में भी भूचाल आया है। विपक्ष भी अपनी अपनी बातें कर रहा है और प्रतिक्रियाएं दे रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में जेडीयू के 3 नाम शामिल होने की बात की जा रही है। आरसीपी सिंह है, संतोष कुशवाहा है और उनकी नाम जो है शामिल होने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भी 2 नाम हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। आरजेडी प्रवक्ता बंटू सिंह ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बंटू सिंह ने सीएम नीतीश पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। तो बता दें आपको कि आरजेडी प्रवक्ता बंटू सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर बयान दिया और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में जहां जेडीयू के भी संभावित होने की आशंका है और जो बातें सामने आ रही है, संभावना है, उसको लेकर भी बंटू सिंह ने विवादित बयान दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। देखिए कि अब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने का न्यूज आया। अब देखिए नीतीश कुमार जब वहां प्रधानमंत्री जी शपथ लिए थे, वहां जब बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो जदयू वाला नहीं शपथ लिया। नीतीश जी आए एयरपोर्ट पर क्या क्या भाषण दिए, याद होगा आपको। मगर देखिएगा फिर अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर जदयू वाला के मंत्री बनेगा, फिर थूक के चाटेंगे नीतीश कुमार, थूक के चाटना इनका आगे एकदम लिख लीजिए हमरा कहीं पर भी। और बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही जिले में बाढ़ की संभावना बढ़ गई है, जिसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बेतिया का दौरा किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ व कटाव प्रभावित कई गांवों का दौरा कर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मौके पर बीजेपी के भी कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और साथ ही साथ बाढ़ से बचने के लिए, क्योंकि मानसून आ गया है, बिहार में दस्तक दे दिया गया है और इससे बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, कटाव के लिए उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम ने जायजा लिया है।
और बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है और इसी के साथ सूबे में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून के आते ही प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का भी शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश भर में मानसून पहुंच जाएगा। वहीं मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि सूबे में 15 जून तक जोरदार बारिश की भी पूर्वानुमान है। तो बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर, मानसून को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 15 जून तक बिहार में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिन से ही बारिश भी देखा गया है। राजधानी पटना के कई इलाकों में बारिश हुई है और बिहार के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। आपको बता दें कि 15 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो बता दें आपको कि सभी जिलों में 3 से लेकर 27 mm के बारिश से बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि बारिश को लेकर, मानसून को लेकर, क्योंकि इस बार बिहार में मानसून ने पहले दस्तक दे दिया है, प्री मानसून कह सकते हैं इसे, और इसको लेकर बिहार के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया। येलो अलर्ट पूरे बिहार में जारी किया गया है। 15 जून तक तेज बारिश होने की संभावना है। 27 mm की प्रभावित इलाकों के साथ बारिश हो सकती है और अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। सहरसा में एक साथ 5 बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से पूरा परिवार सहित पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में सभी बच्चे नहाने गए और उसी वक्त यह हादसा हुआ। सभी बच्चे एक ही वार्ड के अलग अलग परिवार से हैं। सभी बच्चों की उम्र 8 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीओ शंभुनाथ झा ने आपदा प्रबंधन विभाग से पीड़ित परिवार को अविलंब राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। नालंदा के तेतरामा पंचायत में पूर्व के विवाद में अधेड़ की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि 15 दिन पहले मतलू पासवान के बेटे का खाड़े विघा गांव के रंजीत चौधरी से खाने पीने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद रंजीत चौधरी ने मतलू पासवान को अंजाम भुगतने की धमकी दी। वहीं फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। कि ढोड़ी पर चढ़ के उनको रंजीत चौधरी ने बुलाया। उनको 2 दिन बुलाया, एक दिन ने खिलाया पिलाया, दूसरा दिन खिलाया पिलाया, उसी दिन कांड कर दिया और ढोड़ी के नाभि पर चढ़ के घूर के उनको कुचल दिया। तो क्या हुआ था विवाद? 15-20 दिन पहले उनको पोतरे से बक्सर के सिमरी प्रखंड के काजीपुर गांव में स्थानीय दबंगों ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया है, जिससे घरों से गंदे पानी के निकास का मार्ग भी बंद हो गया है और सड़क पर भीषण जल जमाव की स्थिति है। आपको बता दें कि जल जमाव के कारण लोगों को न सिर्फ आने जाने में परेशानी हो रही है बल्कि बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। वही मामले को लेकर ग्रामीणों ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास समस्या का समाधान ढूंढने की गुहार लगाई है। 3 महीना से तो एकरा में तो पैदलो चले लायक नहीं खेल कहां चले लेके बाबा कुल लइका आवतन से जातन से गिरतन से भरातन से 2-3 महीना हो गया। यहाँ समस्या है, रोड़ा गिरा के भर दिया नाली एक ठो। बहुत परेशानी हम लोग है, आने जाने में बहुत दुरासन के भी आदमी आता है इस रास्ते से और बहुत गाली भी कुल आदमी देता है। 2-3 महीना से ये हो रहा है। यहाँ पर नाली टुकड़ा सब गिरा के भर दिए हैं सब। हम लोग बहुत परेशानी में है और बहुत सा गंदगी महक रहा है। हम लोग बहुत सा परेशान है, बीमारी के भी घर है। ये कटिहार में पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। घटना कुरसेला थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद हबीब अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से बाजार आ रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो कटिहार में बाजार जाने के दौरान यह हादसा घटा है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार इस व्यक्ति की भीषण टक्कर हुई है और पिकअप और मोटरसाइकिल में जो भीषण टक्कर हुई उसमें जख्मी हुए और वही हादसे में एक की मौत भी हो गई है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कटिहार का यह पूरा मामला है। बाजार जाने के दौरान ये रोड एक्सीडेंट हुआ है।
सामान लाने गए थे। कितने लोग थे आप लोग? 2 गो। क्या पैदल जा रहे थे या साइकिल था? गाड़ी से। मेरा बाइक था आपके पास? हाँ बाइक था। तो कैसे क्या हुआ है दुर्घटना को? किस हम अपने साइड से जा रहे थे, वो उल्टे साइड पकड़ के आकर क्या सीधा सामने से ठोका क्या? सामने से। पिकअप था या ट्रक था? पिकअप। पिकअप था। कुछ लोग था क्या? हाँ हम अकेले लोग था। आपका पैर टूट गया है? हाँ। और किसी की मौत हुई है क्या? चलिए। लखीसराय में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से लूटी गई 4 मोटरसाइकिल, 4 चक्का वाहन सहित चोरी की गई आभूषण के साथ 16 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं इसकी जानकारी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। और गुमला में जंगल बचाओ जीवन बचाओ के तहत सरकार ने कई तरह के जागरूकता अभियान चला रखी है और शहर से लेकर गांव तक जंगल के महत्व को भी लोगों को बताया जा रहा है। बावजूद इसके लकड़ी तस्कर गिरोह प्राकृतिक से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। मामला जिले के शहरी क्षेत्र के पालकोट का है, जहां पुलिस ने एक पिकअप वाहन से लदे करीब 2 दर्जन से अधिक अवैध सागवान का बोटा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए से भी अधिक आंकी गई है। तो बता दें गुमला में अवैध सागवान का बोटा जब्त किया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये सागवान के बोटे को जब्त किया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं मौके से, लेकिन तस्कर फरार हो गया है। अवैध सागवान का बोटा जब्त किया गया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर जनजीवन हरियाली की बात की जा रही है, पेड़ को बचाने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ गुमला में अवैध सागवान का बोटा पुलिस के कर्मियों द्वारा किया गया है। तो बता दें आपको कि इन दिनों कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की अहमियत समझ में आई है और ऑक्सीजन चाहने के लिए पेड़ का होना अति आवश्यक है। लेकिन इस तरीके से पेड़ की कटाई एक तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में लोग बहुत बड़ी विपत्ति में हो सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बोटा अवैध सागवान का जब्त किया गया है। आपको बता दें कि मौके से तस्कर भी फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। ये सुबह पेट्रोलिंग गाड़ी थी, तो गुप्त सूचना मिली थी कि ये गाड़ी जो है पिकअप वैन, इसमें बकरी लोड होकर आ रहा है। पेट्रोलिंग पार्टी को खबर किया गया और उसी के निशानदेही पे पकड़ा गया। ड्राइवर तो भाग गया, गाड़ी को पकड़ के जब सर्च किया गया तो उसमें सागवान का बोटा था। उसको लाया गया थाना पे, उस पर गाड़ी मालिक पे, गाड़ी का नंबर है उसमें, और ड्राइवर पे केस किया गया है। गुमला के लोहंगा बाजार में 2 वाहनों में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक वाहन के चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि टक्कर के बाद दूसरे वाहन का चालक और खलासी मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो गुमला में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं इसमें एक चालक की मौत भी हो गई है। वहीं मौके से दूसरा चालक और खलासी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाशी पुलिस कर रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं 2 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें एक चालक की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। तो वहीं 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में एक चालक और खलासी अब भी मौके से फरार है, जिसकी तलाशी पुलिस कर रही है। और निरसा में मानसून के दस्तक देते ही ग्रामीणों में बाढ़ के खतरे को लेकर भय व्याप्त है, जिसके कारण लोग सहमे नजर आ रहे हैं। कुमार धुबी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसके कारण कुमार धुबी से गुजरने वाली झील पर ब्रिज के 2 पिलर का निर्माण किया गया है और निर्माण के दौरान पिलर के पास मिट्टी का भराव किया गया है ताकि ऊपर का निर्माण कराया जा सके, जिसके कारण झील के पानी को छोटे मुहाने से निकाला जा रहा है, जिस कारण अब जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। ग्रामीणों को अब बाढ़ का खतरा सता रहा है और अगर तत्काल झील पर निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के भी मूड में है। तो निरसा में झील पर निर्माण कार्य रोकने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जल जमाव से स्थानीय लोग खासे आक्रोशित हैं, नाराज हैं और इसको लेकर झील पर निर्माण कार्य रोकने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मानसून को लेकर लोगों में खासा डर है और इस वक्त वो जल जमाव से काफी नाराज भी हैं और साथ ही साथ झील पर निर्माण कार्य जो हो रहा है उसको रोकने की अभी मांग स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है। देखिए 2018 में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी थी
और हम तमाम लोग जो है इस बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, झिलिया के बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। तो पिछले बार सद्भाव कंपनी के चलते जो है झिलिया नदी में बाढ़ आया था और रातों रात जो है पानी एक बैग घर में घुसने लगा। हम तमाम लोग घर द्वार में सारा सामान छोड़कर यहाँ से भाग। बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।